डॉक्टर दिनेश मिश्रा से कि किस किस तरह की घटनाएं होती हैं। भूत प्रेत को लेकर बहुत बात करते हैं लोग, टोनी को लेकर बात करते हैं, जादू टोने को लेकर बात करते हैं लोग, कई तरह की बोलते हैं कि सिद्धि हासिल कर ली है, कोई कुंडली जागृत करता है, कोई ईश्वर का आह्वान करके कहता है कि हमने ईश्वर को बुला लिया है, कोई हनुमान जी को बुला लेता है, कोई शैतान को बुलाता है। ये सब क्या है डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि जो विषय आपने चुना है ये बहुत ही वर्तमान में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन गया है और लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। और आपका जो विषय है संतुलन, तो जब भी आस्था में असंतुलन होगा तभी अंधविश्वास जन्म लेगा और हमको संतुलन का समीकरण बैठाना है ताकि आस्था आस्था तक ही रहे, वो अंधविश्वास ना बन जाए। क्योंकि जब भी अंधविश्वास बनेगा उसमें समाज को नुकसान होगा। जैसा कि आपने कहा कि छरछेद की जो बात है कसडोल की, कि एक बच्ची बीमार रहती थी, उसको ठीक करने के लिए जब बैगा से बात की तो बैगा ने कहा तुम्हारे पड़ोस में एक महिला है जो जादू टोना करती है, आप उससे बात करो। उसके पास गए, उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ करने ही नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने गुस्से में आकर के उनके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। और हत्या भी उस समय हुई जब वो महिला खुद के इलाज के लिए बलौदाबाजार आई थी। अगर उस महिला में ऐसी कोई ताकत होती है जो दूसरों को बीमार कर सकती, तो खुद के इलाज करने उसको बलौदाबाजार कसडोल से आने की क्या ज़रूरत थी। वैसी ही घटना सुकमा की है, वहाँ पर कुछ बच्चों की बीमार होने की बात हुई और एक पुलिस कांस्टेबल सहित वहाँ पर 5 लोगों को मारा गया। और सबसे दुख की बात है महिलाएं ही इससे बहुत अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि वो विरोध नहीं कर पाती हैं। जब भी हमारा जाना होता है गांव में, जो हम अभियान चलाते हैं कोई नारी टुन्ही नहीं अभियान, उसमें लगातार बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि उनको लोग कहते तो हैं लेकिन वो डर के मारे उस बात को गांव में भी नहीं बता पाती हैं, वो सरपंच को नहीं बता पाती हैं, अपने कई बार परिवार को नहीं बता पाती हैं। क्योंकि शिक्षा का ये जो आलम है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई बार उनको ऐसा लगता है कि अपने पति को कहेंगी कि उनको किसी ने टोनी कहा है तो हो सकता है वही शक न करने लग जाए कि मैं ही जादू टोना करके अपने बच्चों को बीमार कर रही हूँ। ऐसी घटना अभी दुर्ग में आई है कि उसमें एक युवक ने अपनी दादी की त्रिशूल मार के हत्या कर दी और उसका खून शिवलिंग पर चढ़ा दिया और उसमें ओम नमः नमस्तुभ्याय लिख दिया। तो जो भी इस प्रकार की बातें हो रही है वो बिल्कुल दुखद हैं और इसकी जितनी निंदा की जाना चाहिए होना चाहिए। आस्था ठीक है, आप आस्था रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत एक अच्छे लेवल से नास्तिक हैं, कुछ कम नास्तिक हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानते, कुछ बहुत हल्के से स्तर पे मानते हैं। लेकिन जो आपकी आस्था है वो ठीक है, आपको फ़ायदा पहुंचा रही है नहीं पहुंचा अलग बात है। लेकिन आप हिंसा कर रहे हो, आप दूसरे को मार रहे हो, आप दूसरे की जान ले रहे हो, आप कानून हाथ में ले रहे हो, ये असंतुलन हो जाता है। यहाँ पर हमको संतुलन की जो बात करने आज बैठे हैं वो संतुलन एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हमारा संविधान हर व्यक्ति को इजाज़त देता है कि वो पूजा पाठ कर सकता है, अपनी आस्था का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आप अपनी आस्था के उसमें आप पूरे लोगों को, शहर के लोगों को परेशान करें, पूरे गांव के लोगों को परेशान करें। अभी देखिए, अभी लगातार जो गणेश विसर्जन में आ रहा था कि डीजे से बहुत हल्ला हो रहा है। कुछ शहरों से रिपोर्ट भी आई कि वहाँ पर डीजे में किसी की हार्ट अटैक की मृत्यु हो गई, किसी ने का कान का पर्दा फट गया। मेरे पास एक मरीज आया था जिसके उस जो लेज़र लाइट है, वो जो लेज़र लाइट का जो मापदंड है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो लेज़र लाइट इतनी तेज़ रहती है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी दिखती है। और वो लेज़र लाइट एक बच्चे की आंख में गई, उसकी आंख में पर्दे में छेद हो गया, उसकी आंख में खून आ गया था। तो जो हमारी आस्था तो ठीक है, लेकिन उस आस्था का जो प्रदर्शन हो रहा है वो भौंडा हो रहा है, समाज को नुकसान कर रहा है। आप घर में पूजा पाठ करिए, कोई बात नहीं है, आप आस्था रखते हैं आप अच्छे से करिए। तो ये एक उसमें एक संतुलन की आवश्यकता होती है। टोनी की घटना मैं बताऊंगा बहुत ये शर्मनाक स्थिति है। लगातार हम काम करते देख रहे हैं कि एक लचकेरा की घटना थी जिसमें व्यक्ति कहता था उसको हनुमान जी आते हैं और वो हनुमान जी कह के नाचते हुए गया। उसने 3 महिलाओं को इंगित किया कि उन्हें टोनी है। गांव वालों ने उन तीनों महिलाओं के कपड़े उतारे सरेआम, उनको बिजली के खंभे से तार खींच करके उनको करंट लगाया कि इनकी गांव से छुट्टी कर देना है। जब उसके बाद भी नहीं उनकी डेथ हुई तो उसको मारते पीटते उसको मंदिर तक ले गए कि यहाँ पर तो जब ये इतना मामला बढ़ गया तब खबर हुई। और सबसे एक और बात इसमें कहना चाहूँगा कि वो लोग इतने डरे हुए थे कि वो लोग तड़पते रहे, उन्होंने पुलिस में आने की हिम्मत नहीं की, उन्होंने बताया भी नहीं। बाद में 3-4 दिन बाद जब उनके लगा कि नहीं रिपोर्ट करना चाहिए, तब वो बातचीत हुई, जानकारी हुई, हम लोग गए। ऐसी घटना एक पलारी के पास की थी। एक बताऊंगा कि एक महिला थी, वो एक शादी में गई थी, शादी में भी उसको बुलाया गया था और हमारे यहाँ जो होता है परछन होता है उसमें चावल डालते हैं। उस महिला ने परछन डाला, उसके बाद वापस आ गई और जो बच्ची थी वो करीब 15-16 साल की थी।
उस पर्शन को डालने के बाद में वो बेहोश हो गई। तो उसको होश में लाया, पानी दिया, उसको विदा किया। लेकिन वो लड़की जो थी ससुराल में जाकर बेहोश हो रही थी। अब उसका जो सारा दोष है उस महिला पर लगाया कि उसने जब से चावल डाला है वो बच्ची जो है बेहोश हो रही है, इसने उसको जादू टोना करके बीमार कर दिया है। वो नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हो और इसको पता ही नहीं था कि इसके उसमें क्या हो रहा है। जब मामला आगे बढ़ा, उस जब अपने पहली बार आई ससुराल, उसने बताया उन लोगों ने, जबकि उस महिला का जो ससुर था वो सरपंच था, उसको घर बंद किया, महिला को बाहर निकाला, उसके बाल काटे, उसके कपड़े उतारे, उसको विष्ठा खिलाई गई, उसको जितनी चीज़ें हो सकती हैं, और उसको 7 दिनों तक इमली के गोचे से मारा गया। जब पता चली उस समय तो हम लोग उस गांव में गए, उसको छुड़ाया। वहाँ पर पलारी में डॉक्टर निराला है, मेरे दोस्त हैं, उनसे बातचीत की, उसका इलाज हुआ। हमने उसकी जांच की, महिला आयोग का भी उसमें यहाँ पर रायपुर आना हुआ तो उस समय। और जब उससे बातचीत हुई तो हमने पूछा उस बच्ची से भी, हमने दोनों से बातचीत की। वो बच्ची जो थी छोटी थी, नाबालिग थी, उसकी शादी हो रही थी, उसने कुछ दिनों से खाना खाना छोड़ दिया था, उसको डिहाइड्रेशन था, वो डर रही थी कि ससुराल जाना पड़ेगा। और जब विदाई हो रही तब इतनी ज़्यादा डर गई थी, वो भूखे प्यासी थी, नींद नहीं हुई थी, कि वो डर के मारे बेहोश हो गई थी। और वहाँ भी उसके साथ ऐसे ही हुआ था। लेकिन उस घटना को अलग रूप में प्रचारित किया गया। तो हाँ, हम जो बात करते हैं कि इसमें सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो निश्चित रूप से हम साक्षर बना रहे हैं, लोगों को दस्तखत करना सिखा देते हैं, साक्षर बनाते हैं, लेकिन हम उनको वास्तव में साक्षर बना रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। उनमें अच्छे बुरे की जो भेद होना चाहिए उसको करने की क्षमता आना चाहिए, तार्किक शक्ति बनना चाहिए। हम सभी लोग हैं जो किसी न किसी पर विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने ईश्वर को मानते हैं तो आप उनका नाम लेकर के आप छत से कूद जाएंगे कि बचा लेंगे, इसको बेवकूफ़ी कही जाएगी, अंधविश्वास कहा जाएगा। तो ये दुस्साहस भी है। तो हमको अपना विवेक, जैसे मेरे से पहले कहा कि अपने को किसी भी बात को माने अपने विवेक का ध्यान रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, अपनी बातचीत को समझना चाहिए। और जो गाँवों में जो मामले हैं उसमें इस कानून को बनाने के लिए काफ़ी लोग उसने कोशिश की, हमने काफ़ी कोशिश की थी। अब वह कानून भी हमारा मानना है कि ये 20 साल पुराना हो गया है, 2005 का कानून है, 2025 आ रहा है। इस कानून में संशोधन होना चाहिए। जो मामले हैं महिलाओं के वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, पिछले उनके 2005 से मामले चल रहे हैं गाँव में, वो अभी भी पेशी में जाती हैं, बलौदा बाजार जाती हैं पलारी से, उसी बस में जाती है जिस बस में वो जा रही हैं, उसी बस में जिन्होंने उसको मारा है, कपड़े उतार के वो भी जा रहे हैं। वो किस माहौल में वो जिला मुख्यालय तक जाती होगी, कोर्ट में जाती होगी, कैसे पेशी में वो उनको फेस करती होगी, कैसे उसी बस में वापस आती होगी, उसके बाद गांव से फिर अंदर जाती होगी। ये सोचना बड़ा एक बहुत ही दुखद भी लगता है और बड़ा ख़राब भी लगता है। तो हमारा जो कोर्ट है, कई बार हमको ऐसा लगता है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ऐसी चीज़ों में, कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है, कोई भी ऐसी घटना होती है। दूसरा, इसमें इस कानून में मैं भी चाहूँगा कि इसमें महिलाओं को मुआवजा तुरंत मिले। अगर वो किसी को, आश्वासन भी है उसमें प्रावधान है, लेकिन जिन महिलाओं को मुआवजा घोषित हुआ उनमें आज तक किसी महिला को मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि वो सभी लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं। हाईकोर्ट जाने के बाद उनकी ना केवल सज़ा रद्द हो जाती है, मुआवजा भी नहीं मिलता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी मृत्यु तक हो चुकी है। मैं उनके परिवार वालों से मिला हूँ, मेरा जाना होता है कई बार, वो हम लोग जाते हैं, रक्षाबंधन में जाते हैं, उनसे राखी बंधवाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं गाँव में, ताकि उनको हिम्मत है, उनको लगे गाँव में उनके साथ कोई है। पिछले चुनाव में तो हमने एक महिला को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़वाया था, उसको 13 वोट मिले थे और वो 5 वोट से हार गई थी अपने से। तो उसने बताया कि इस मैं पहली बार निकली हूँ घर से बाहर आप लोग के साथ में, और बाकायदा उस तो धीरे धीरे उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा है। लेकिन फिर भी एक सामाजिक जो जागरूकता की बात होना चाहिए, वो मीडिया अच्छे से कर सकता है, आपका जो चैनल है बहुत अच्छे से कर सकता है। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है वो जादू टोने से बीमार नहीं होता है, तंत्र मंत्र से बीमार नहीं होता है। बीमारी के कारण जो है अलग अलग हैं। बैक्टीरिया से व्यक्ति बीमार होता है, संक्रमण होता है, फंगस होता है, वायरस होता है। अभी कोरोना में हमने देखा है, लोग जो थे बीमार थे, जब वो डॉक्टर के पास जा रहे तभी बच पा रहे थे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो रही थी। फंगस से व्यक्ति बीमार हो सकता है, कुपोषण से लोग बीमार होते हैं। कई बार हमारे पास में लोग आते हैं जो लंबे समय तक उपवास रहते हैं और आखिरी में उनको लाना पड़ता है अस्पताल कि साहब इनको दिख नहीं रहा है, देखो क्या हो गया है। तो देखते हैं उनका बीपी कम हो जाता है, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको ग्लूकोज लगवाना पड़ता है, उनको सलाइन लगाना पड़ता है। तो आपका विश्वास ठीक है, लेकिन इस हद तक भी ना हो कि आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए, आपके पड़ोसियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाए, आप स्वयं किसी की जान के दुश्मन बन जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्र के समय होता है, कोई अपनी उंगली काट के चढ़ा रहा है, कोई जीभ काट के चढ़ा रहा है, कोई अपनी खुद की बलि दे रहा है। एक अभी धरसिंगा के पास की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी खुद की बलि चढ़ा दी थी, और उसने इसके पहले उसने एक बकरा काट करके उसने एक पहले ट्रायल लिया था, उसके बाद उसने खुद की बलि चढ़ा दी, उसकी मृत्यु हो गई, बहुत अक्सरा हो गया था।
ये हम बात करते हैं इस प्रकार की, तो लगता है कि भाई जो हमारे जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वो लोगों को एक शांति और बनाने देने के लिए बने हैं, ताकि उसको मानसिक रूप से शांति मिल सके।